श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण उत्तर भाग दूसरा अध्याय। भगवत गुण गान का महात्म्य। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, तदंतर परमात्मा नारायण ने काल युग से उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करके उन मुनि श्रेष्ठ नारद को तम्बरू के समान कर दिया। पूर्व काल में ऐसी घटना हुई थी। नारायण के गीतों का श्रेष्ठ गान बार बार करना चाहिए। गान से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि सत्कीर्ति, ज्ञान, ओज, तुष्टि तुष्टि तथा अपना लोक प्रदान करते हैं, जिसे उन्होंने कौशिक, पद्माक्ष आदि को पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान की थी। अतः हे महाराज, हे नृप, आपको विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र में विष्णु भक्त पुरुषों के साथ गान, नृत्य आदि तथा वाद उत्सव से युक्त भगवान का नित्य अर्चन करना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। वे भगवान श्री हरि ही सर्वथा श्रवण के योग्य हैं। हे राजन, जो विद्वान भक्ति परायण होकर विष्णु क्षेत्र में गान, नृत्य और विष्णु के आख्यान तथा कथा को संपादित कराता है, उसे पूर्व जन्म की स्मृति, वैराग्य भावना, मेधा, वैराग्य के प्रति इच्छा और विष्णु सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। यह सत्य है। हे राजन, मैंने यह सब आपसे कह दिया जिसे आपने मुझसे पूछा था। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मैं अब आपको और क्या बताऊं, पूछिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में विष्णु महात्म्य नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री नारद को गान बंधु जामवती आदि से गान विद्या की प्राप्ति। अम्बरीश जी बोले, हे मार्कंडे, हे महाप्राज्ञ, हे महाभाग, भगवान नारद मुनि ने किस योग के द्वारा गान विद्या प्राप्त की और उन्होंने किस समय तम्बरू की समानता प्राप्त की, यह सब मुझे बताइए। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। मार्कंडेय जी बोले, मैंने दिव्य दर्शन वाले नारद जी से यह रहस्य सुना था। उन महातेजस्वी तथा महामती नारद ने मुझे स्वयं बताया था। तपोनिधि भगवान नारद ने कष्ट सहते हुए प्राणायाम से श्वास रोककर तम्बरू गंधर्व से के गौरव का स्मरण करते हुए दिव्य 1000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की थी। तत्पश्चात उन महामुनि नारद ने अंतरिक्ष में तीव्र ध्वनि वाली यह अद्भुत दिव्य आकाशवाणी सुनी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह अत्यंत कठिन तप किस लिए कर रहे हैं? यदि आपकी मति गान में संलग्न है तो आप मानसोत्तर पर्वत पर जाकर वहां उल्लुक को देखिए। उसे गान बंधु कहा गया है। शीघ्र जाइए और इसका दर्शन कीजिए। इससे आप गान वेता हो जाओगे। आकाशवाणी के द्वारा ऐसा कहे गए वे वाणी वेताओं में श्रेष्ठ नारद जी आश्चर्यचकित होकर मानसोत्तर पर्वत पर गान बंधु उल्लुक के पास गए। गान बंधु के चारों ओर गंधर्व, किन्नर, यक्ष तथा अप्सराओं के समूह यत्र तत्र बैठे हुए थे। वह पक्षी उल्लुक वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए मधुर कंठ स्वर वाले गंधर्व आदि को गान विद्या की शिक्षा दे रहा था। तदंतर नारद जी को देखकर उन्हें प्रणाम करके गान बंधु ने स्वागत के द्वारा उचित रूप से उनका सत्कार किया और उनसे कहा, हे महामते, आप भगवान यहाँ किस लिए आए हैं? हे ब्राह्मण, मुझसे आपका कौन सा कार्य है, आप बताएं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले, हे परम बुद्धि संपन्न उल्लुकेंद्र, सुनिए, मैं अपना संपूर्ण वृतांत यथार्थ रूप से बताऊंगा। पूर्व काल में
एक अत्यंत विलक्षण घटना घटी थी। हे विद्वन, मैं बीते युग में नारायण के पास गया हुआ था, किंतु वे विष्णु मेरा तिरस्कार करके तंबरू को प्रसन्नता पूर्वक बुलाकर भगवती लक्ष्मी के साथ उत्तम गान सुनने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवता उस स्थान से निष्कासित कर दिए गए, किंतु कौशिक आदि को नहीं निकाला गया, और वे सुखपूर्वक वहां बैठकर गान योग से श्री हरि की आराधना करके गान गान तथ्य को प्राप्त हुए। इसी कारण से मैं दुख से पीड़ित होकर तप करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने जो कुछ दान किया है, यज्ञ किया है, कथा श्रवण किया है और सदग्रंथों का अध्ययन किया है, वह सब भगवान विष्णु के महात्म्य युक्त ज्ञान योग की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। हे द्विज, यह सोचकर मैंने उसके उसको उसके लिए 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की है। हे विहंगम, तत्पश्चात आपको उद्देश्य करके उत्पन्न हुई एक आकाशवाणी मैंने सुनी। हे देवर्षे, हे ब्राह्मण, यदि गान में तुम्हारा अनुराग है तो गान बंधु उल्लुक के पास जाओ, वहां शीघ्र ही तुम इसका गान प्राप्त कर लोगे। उसी से प्रेरित होकर मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। हे अव्यय, मैं क्या करूं? मैं आपका शिष्य हूं, अतः मेरी रक्षा कीजिए। गान बंधु बोले, हे नारद, हे महामते, पूर्व काल में मेरे साथ जो घटित हुआ है उसे आप सुने। यह अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ, सभी पापों को दूर करने वाला तथा मंगलकारी है। प्राचीन काल में भुवनेश इस नाम से प्रसिद्ध एक धर्म परायण राजा हुआ। 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 10,000 वाजपेय यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों को करोड़ों गायों, स्वर्ण वस्त्र, रथों, हाथियों, कन्याओं तथा पशुओं का दान देकर उस राजा ने पृथ्वी का पालन करते हुए अपने राज्य में गान योग के द्वारा भगवान श्री हरि की उपासना करने में लोगों को रोक दिया था। यदि कोई ज्ञान योग से भगवान की उपासना करेगा तो वह निश्चित रूप से मेरा वध्य होगा। उस परम पुरुष की स्मृत स्तुति केवल वेद मंत्रों से ही की जानी चाहिए। गान योग के द्वारा केवल स्त्रियां ही सर्वत्र श्री हरि का नित्य गान करें, और जो सुत तथा मागध लोग हैं वे गीत कराएं। ऐसी आज्ञा देकर महान तेजस्वी राजा भुवनेश राज्य शासन करने लगा। उस राजा के पुर के निकट हरि मित्र इस नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भक्त तथा सभी प्रकार के राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित था। नदी के तट पर आकर सम्यक प्रकार से श्री हरि की मनोहर प्रतिमा का अर्चन करके घृत, दधी, अनेक विध मिष्ठान, खीर तथा पुआ का निवेद अर्पण कर उन्हें दंडवत प्रणाम कर एकाग्र चित्त होकर वह ईश्वर में आसक्त मन वाला होकर अत्यंत प्रेम पूर्वक ताल स्वर लय से युक्त हरिगान किया करता था। तदंतर राजा के आदेश से उसके अनुचर वहां आ गए। उसके पूजन आदि का समस्त सामान चारों ओर फेंक कर उस ब्राह्मण को पकड़कर उन्होंने सम्यक प्रकार से उसे राजा को सौंप दिया। तदंतर अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले राजा ने उस द्विज श्रेष्ठ को डांट फटकार कर और उसका धन आदि सब कुछ छीन कर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण हरि मित्र के द्वारा पूजित वहां पर गिरी हुई हरि प्रतिमा का हरण करके उसे लेकर मलेच्छ लोग चले गए। तब सभी लोकों में पूजित होता हुआ वह राजा बहुत समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमलोक पहुंचकर क्षुधा से पीड़ित तथा खिन्न मनस राजा ने अत्यंत दुखी होकर यमराज से कहा, हे देव,
मुझ स्वर्ग प्राप्त को भी सदा भूख तथा प्यास सता रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, हे यम? मैं क्या करूं? यम बोले, तुमने अज्ञान मोहित होने के कारण वासुदेव में अनुरक्त रहने वाले हरि मित्र के प्रति पूर्व में बहुत बड़ा पाप किया था। हे राजन, भगवान वासुदेव की अर्चना आदि के लिए हरि मित्र के प्रति तुमने जो पाप किया है, उसी पाप के कारण तुम्हें निरंतर भूख का रोग कर रहा है। तुम्हारा सारा दान यज्ञ आदि विनष्ट हो गया है। हे नराधिप, गीतवाद से युक्त होकर हरि गान करने वाले महामती हरि मित्र को बुलाकर तुमने उसका धन छीन लिया। साथ ही तुम्हारे अनुचरों ने वासुदेव प्रतिमा के पास में विद्यमान समस्त उपहार आदि को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुम्हारी आज्ञा से ही उन्होंने पाप किया। हे नृपश्रेष्ठ, तुमने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी ब्राह्मण श्री हरि के कीर्ति गान के बिना ही उसकी उपासना करे और गान योग के द्वारा उनका यशोगान न करे। अतः तुमने पाप किया है। इससे तुम्हारा संपूर्ण लोक नष्ट हो गया है। अतः अब तुम पर्वत के कोटर में जाओ और वहां पहले से पड़े हुए अपने शव को नोच नोच कर नित्य खाते हुए निवास करो। क्षुधा से व्याकुल होकर उस पर्वत कोटर में नित्य अपने शव को खाते हुए तुम जब तक मनवंतर रहेगा तब तक उसी घोर नरक में पड़े रहो। तदंतर मनवंतर बीत जाने पर तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए पुनः बहुत समय के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेकर तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। गान बंधु बोले, ऐसा कहकर विद्वान यम वहीं अंतर ध्यान हो गए और ऐश्वर्यशाली हरि मित्र अपने बांधव गणों को साथ लेकर गणाधिपों से स्तुत होता हुआ विमान से विष्णु लोक चला गया। राजा भुवनेश भूख प्यास से युक्त होकर अपने शव को नित्य खाता हुआ उसी पर्वत के कोटर में पड़ा रहता था। मैंने उस राजा को वहां देखा और उसने ही मुझे यह सब बताया था। यह देखकर तथा सब कुछ जानकर मैं सूर्य के समान प्रभा वाले विमान से जाते हुए तथा देवताओं से घिरे हुए हरि मित्र के पास गया। इंद्रधुमन के अनुग्रह से मुझे उत्तम आयु प्राप्त हुई है। हे सुवर्त, उसी के प्रभाव से मैंने हरि मित्र का दर्शन किया है। उन्हीं के ऐश्वर्य के प्रभाव से गान विद्या के प्रति मेरा मन आकृष्ट हुआ। हे मुने, 60,000 वर्षों तक मैं किन्नरों के साथ गान का अभ्यास करता रहा। तब गान योग में मेरी जीवा पवित्र होकर स्पष्ट हो गई। तत्पश्चात मैं गान की शिक्षा लेने लगा और उससे भी दुगने समय में मेरी यह जीवा गान योग में से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार गान का अभ्यास करते हुए 10 मनवंतर बीत गए। अंत में मैं गान का आचार्य हो गया। वहां पर पहले गंधर्व आदि और बाद में ये किन्नरों के समुदाय मुझे आचार्य मानकर मेरे पास आने लगे। हे तपोधन, गान विद्या तपस्या से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः श्रवण अभ्यास से युक्त होकर आप मुझसे गान विद्या प्राप्त करें। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान वासुदेव को नमस्कार करके उस गान को सुनिए। तब ऐसा कहे गए वे मुनि नारद उसे प्रणाम करके गानाभ्यास करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, उल्लूक के द्वारा ऐसा कहे गए मुनि श्रेष्ठ नारद शिक्षा क्रम से युक्त होकर उससे गान सीखने लगे। उस समय गान बंधु उल्लूक ने नारद जी से कहा, अब आप लज्जा से रहित हो जाइए। उल्लूक बोला, स्त्री संसर्ग में, गीत में, धूत में, व्याख्यान देने में, व्यवहार में
आहार में, अर्थोपार्जन में तथा आय व्यय में मनुष्य को सदा लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के अंगों को सिकुड़कर, बहुत आवरण आदि से शरीर को ढककर, हाथ हिला हिलाकर, मुंह को विकृत रूप से खोलकर और जीवा को निकाल कर कभी नहीं गाना चाहिए। हाथ ऊपर उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके अपने अंगों को देखते हुए और दूसरे का अवलोकन करते हुए कभी नहीं गाना चाहिए। ताल देने के लिए और उठाने के लिए कटी का आश्रय प्रशस्य नहीं होता है। ये महामते, गान योग में हास, रोष, कंप तथा अनवधानता, ये सभी रूप प्रशस्त नहीं माने जाते हैं। हे मुने, एक हाथ से ताल दे पाना संभव नहीं हो सकता है। भूख से पीड़ित, भयभीत तथा तृष्णा से व्याकुल मनुष्य को ज्ञान योग नहीं करना चाहिए। अंधकार में कभी नहीं गाना चाहिए। गाने वाले को इसी प्रकार के अन्य कार्य भी नहीं करने चाहिए। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार उसके द्वारा कहे गए भगवान नारद ने बताए गए गान लक्षणों के द्वारा हजार दिव्य वर्षों तक गीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे वे गीत, प्रस्तार आदि में पूर्ण पारंगत हो गए और वीणा वादन आदि में ज्ञान संपन्न होकर सभी स्वर भेदों के ज्ञाता बन गए। मुनि श्रेष्ठ नारद ने स्वरों के 86,100 प्रभेदों को जान लिया। तभी से गंधर्वों तथा किन्नरों के समूह मुनि नारद से मिलकर अत्यंत प्रेम से भर जाते थे। मुनि ने गान बंधु उल्लुक से कहा, आपके सानिध्य में आकर आपसे श्रेष्ठ गान प्राप्त करके मैं गान विद्या में निष्णात हो गया हूँ। आप निश्चय ही गीत विशारद हैं। हे ध्वांशत्रो, हे महाप्राज्ञ, हे आचार्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गान बंधु बोला, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु व्यतीत होते हैं। तत्पश्चात तीनों लोक जला 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 प्लावित हो जाते हैं। हे महामुने, ब्रह्मा के दिन के समाप्ति पर्यंत मेरी आयु हो तथा मेरा परम कल्याण हो, आपके द्वारा मन से ऐसी कामना की जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, यही मेरी दक्षिणा है। नारद जी बोले, कल्प के व्यतीत होने पर आप गरुड़ होंगे। हे महाप्राज्य, आपका कल्याण हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब मैं प्रस्थान करूं। मार्कंडे बोले, ऐसा कहकर नारद जी श्वेत द्वीप में विराजमान जनार्दन वासुदेव के पास चले गए और वहां गीत गाने लगे। यह सुनकर लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, आप आज भी गीतों का गान करने में तम्बू से विशिष्ट नहीं हैं। आप जब उनसे विशिष्ट होंगे उस समय को मैं बता रहा हूँ। आप गान बंधु से शिक्षा प्राप्त करके गान तत्व के ज्ञाता हो गए हैं। हे महामते, मैं विवस्वत मनु के 28वें द्वापर युग के अंत में देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण वस नाम से यदुवंश में अवतीर्ण होऊंगा। उस समय मेरे पास आकर आप ठीक ठीक स्मरण कराइएगा। तब मैं आपको तम्बरू के समान ही अतिशय गान से संपन्न तथा महाव्रत से युक्त कर दूंगा। तब तक आप यथानुकूल देव गंधर्व योनियों में समुचित रूप से शिक्षा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वे भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वीणा वादन में संलग्न रहने वाले देव तुल्य तपस्या की निधि तथा वासुदेव में पूर्ण रूप से आसक्त वे देव ऋषि नारद सभी आभरणों से विभूषित होकर अपने कंधे पर वीणा धारण करके सभी लोकों में विचरने लगे।
वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, वायु तथा ईशान इन देवताओं की सभा में पहुंचकर धर्मनिष्ठ तथा वीणा वादन में कुशल वे नारद भगवान श्री हरि का गान करते थे। तदंतर गंधर्वों तथा अप्सराओं से पूजित होते हुए वे किसी समय ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। वहां गान वादन में विशारद हा हा हु नामक दो दिव्य श्रेष्ठ गंधर्व ब्रह्मा के गायक के रूप में सदा विद्यमान रहते थे। वहां उन दोनों के साथ बैठकर भगवान श्री हरि का गान करते हुए महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हुए। समस्त लोकों के पितामह उन ब्रह्मा को प्रणाम करके नारद जी सभी लोकों में इच्छा अनुसार विचरण करने लगे। तदंतर बहुत समय के बाद वे महामुनि नारद गंधर्व तंबरू के घर पहुंचकर वीणा लेकर के वहीं स्थित होकर गाने लगे। षडज आदि जो 7 प्रथम स्वर माने गए हैं वे वहां साक्षात विद्यमान थे। उन्हें तंबरू के घर में क्रीड़ा करते देखकर भगवान नारद बड़ी शीघ्रता से वहां से निकल गए। तत्पश्चात महान बुद्धि से संपन्न महामुनि नारद परिश्रम के साथ बहुत समय तक गान सीखते रहे। गान विद्या में पारंगत वे नारद 7 स्वरों की अंगनाओं का अवलोकन करते हुए सदा वीणा धारण किए गान साधना में रत रहते थे। किंतु उनकी वीणा की तंत्रियां उन स्वरांगनाओं को प्राप्त न कर सकी। तदंतर रेवत पर्वत पर आकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके महामुनि नारद ने उन्हें वह सब बताया जो श्वेत दीप में पूर्व काल में भगवान विष्णु ने श्रेष्ठ गान योग के विषय में उनसे कहा था। उसे सुनकर श्री कृष्ण ने जामवती से हंसते हुए कहा, हे भद्रे, इन मुनिवर नारद को वीणा गान की विधि पूर्वक शिक्षा प्रदान करो। तब ठीक है, श्री कृष्ण से हंसते हुए ऐसा कहकर वे मुनि को सम्यक प्रकार से शिक्षा देने लगी। तत्पश्चात 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वे माधव के पास आकर उन्हें प्रणाम करके उनसे उनके सामने खड़े हो गए। तब केशव ने फिर कहा, अब आप सत्यभामा के पास आइए और उनसे विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कीजिए। तब ठीक है, ऐसा कहकर वे मुनि सत्यभामा को प्रणाम करके गान करने लगे। उन सत्यभामा ने भी उन्हें ज्ञान शिक्षा प्रदान की। तब 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर रुक्मणी से शिक्षा लेने लगे। पुनः वासुदेव के द्वारा नियुक्त किए गए वे विद्वान नारद रुक्मणी के भवन में गए। तब वहां की अंगनाओं और दासियों ने उन मुनि श्रेष्ठ से कहा, हे मुने, इतने समय तक गाते हुए भी आप स्वर का ज्ञान नहीं कर सके। तत्पश्चात नारद मुनि ने उन देवी रुक्मणी से भी पूरे 3 वर्षों तक महान परिश्रम के साथ शिक्षा प्राप्त की और वे उत्तम गान करने लगे। तब स्वरंगनाएं महामुनि नारद की वीणा के तारों में आकर स्थित हो गई। तदंतर अपरिमेय आत्मा को धारण करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महामुनि को बुलाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विद्या की शिक्षा प्रदान की। तब मुनि श्रेष्ठ नारद तम्रू से भी अधिक ज्ञान संपन्न हो गए। वे देवऋषि जनार्दन श्री कृष्ण को प्रणाम करके आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। तदंतर भगवान ऋषिकेश ने हंसकर कहा, हे महामुने, अब आप गान विद्या में सब कुछ जान गए हैं। अब आप मेरे सानिध्य में रहकर गान किया कीजिए। आपने यह अपना अभिलक्षित प्राप्त कर लिया है। अब आप भी तम्बरू के साथ मेरे लोक में सम्यक प्रकार से नित्य गान कीजिए। तब श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कहे गए वे मुनि यथेच्छ विचरण करने लगे।
हे नृपश्रेष्ठ, जब श्री कृष्ण भुवन नायक शिव की पूजा करने लगते थे, उस समय श्री कृष्ण उस समय श्री कृष्ण उन श्री हरि के आदेश से स्वरों के महाज्ञानी महामुनि नारद, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती और श्री कृष्ण के साथ शंकर जी का स्तुति गान करते थे। स्तुति जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनिगण, मैंने आप लोगों को मुनि नारद की ज्ञान गान विद्या प्राप्ति का यह क्रम बतला दिया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, वासुदेव की स्तुति का अत्यधिक गान करने वाला ब्राह्मण श्री हरि का सालोक्य प्राप्त कर लेता है, किंतु रुद्र का स्तुति गान करने वाला उससे भी अधिक श्रेष्ठ भगवत सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत किसी अन्य का गान करने वाला नरक में जाता है। मन, वाणी तथा कर्म से वासुदेव में ही अनुरक्त होकर उनकी स्तुति का गान करने वाला तथा उसे सुनने वाला उन्हीं को प्राप्त होता है। अतः ज्ञान विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में वैष्णव गीत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय वासुदेव परायण विष्णु भक्त को लक्षण तथा उनकी विष्णु भक्त के लक्षण तथा उनकी महिमा। ऋषिगण बोले, हे महामते, जो वासुदेव परायण वैष्णव कहे गए हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उसे हमें बताइए। हे सुत, हे सर्वतत्वज्ञ भगवान भूत भावन उन्हें कौन सी गति प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। सुत जी बोले, आप लोगों ने आज मुझसे जो पूछा है, वही बात पूर्व काल में अम्बरीश ने मार्कंडेय मुनि से पूछी थी। उस समय उन्होंने जो कहा था उसे मैं यथार्थ रूप से आप लोगों को बता रहा हूँ। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। हे, जहाँ विष्णु भक्त रहता है, वहीं पर नारायण विराजमान रहते हैं, जिनके लिए सर्वत्र विष्णु ही देवता कहे गए हैं। भगवान श्री हरि का कीर्तन होते समय जिसके शरीर में सदा रोमांच होने लगता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, पसीना आने लगता है और नेत्रों में अश्रु दिखाई पड़ने लगते हैं, विष्णु की भक्ति से युक्त श्रोत स्मार्त कर्म प्रवर्तक विद्वानों को देखकर जो आनंदित हो उठता है, उसे वैष्णव कहा गया है। जगत के दर्शन में अपनी रक्षा के निमित्त वैष्णव को आवश्यक परिधान के अतिरिक्त वस्त्र आदि से शरीर का आवरण नहीं करना चाहिए। विष्णु भक्त को आता हुआ देखकर जो सामने खड़े होकर उसे वासुदेव तुल्य समझकर प्रणाम आदि करता है, उसे वैष्णव भक्त जानना चाहिए। यह वह तीनों लोकों में विजयी होता है। कठोर वचन सुनता हुआ भी जो भगवत भाव से युक्त होकर प्रणाम पूर्वक धैर्य के साथ बोलता है, वही वैष्णव है। सब कुछ श्री हरि का है, ऐसा मानकर जो गंध पुष्प आदि को सिर से लगाता है, वह वैष्णव कहा गया है। जो विष्णु क्षेत्र में प्रेम युक्त होकर शुभ कर्म ही करता है और एकाग्र चित्त होकर श्री हरि की प्रतिमा का नित्य पूजन करता है, उसे मन, वाणी, कर्म से विष्णु भक्त समझना चाहिए। जो सदा नारायण में अनुरक्त है, वह परम भागवत है। विष्णु भक्तों के भोजन एवं आराधना की यथाशक्ति व्यवस्था करने वाला वास्तविक फल का भागी कहा गया है। नारायण में भक्ति रखने वाला विद्वान प्रसन्नचित्त होकर जिसका भी अन्न खाता है, वह अन्न मानो साक्षात श्री हरि के मुख में चला गया, इसमें संदेह नहीं है। भक्तवत्सल लक्ष्मीपति विश्वात्मा विष्णु अपने पूजन की अपेक्षा अपने महाभागवत भक्त का पूजन देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। वासुदेव में
भक्ति रखने वाले पाप रहित वैष्णव को देखकर देवता भी भयभीत होकर उसे प्रणाम करके जैसे आते हैं वैसे ही लौट जाते हैं। विष्णु भक्त के वैभव से संबंधित एक प्राचीन काल का वृतांत सुनिए। दग्ध पापों वाले वैष्णव भक्त भृगु पुत्र च्यवन को देखकर यमराज ने भी उठ करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की ही भांति भक्ति पूर्वक वैष्णवों की पूजा करे। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की ही भांति भक्ति पूर्वक वैष्णव की पूजा करे। जो ऐसा करता है वह विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। विष्णु भक्त अन्य भक्तों से 1000 गुना श्रेष्ठ होता है और विष्णु भक्तों से 1000 गुना श्रेष्ठ शिव भक्त होता है। रुद्र भक्त से श्रेष्ठ कोई भी लोक में नहीं है, इसमें संशय नहीं है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए संपूर्ण प्रयत्न से के साथ विष्णु भक्त तथा अथवा रुद्र भक्त की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में विष्णु भक्त कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। 5वां अध्याय विष्णु भक्त राज ऋषि अम्बरीश का आख्यान, विष्णु माया द्वारा नारद एवं पर्वत मुनि का वानर मुख होना तथा इसी का रामावतार में हेतु बनना। ऋषिगण बोले, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न विष्णु भक्त राजा अम्बरीश भगवान श्री विष्णु की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी का पालन करते थे, यह हमने सुना है। हे महाबुद्धे, उनके विषय में आप सब कुछ बताइए। लोक में ऐसा सुना जाता है कि भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र उनके शत्रु, रोग, भय आदि का सदा नाश किया करता था। अतः हे श्रेष्ठ, आप उन धार्मिक तथा महात्मा अम्बरीश के उस संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। हे सुत, हम उनके महात्म्य, अनुभव तथा श्रेष्ठ भक्ति योग को यथार्थतः सुनना चाहते हैं, आप हमें बताइए। सुत जी बोले, हे मुनीन्द्रों, उन बुद्धिमान अम्बरीश के श्रेष्ठ चरित्र तथा महात्म्य को आप लोग सुने, जो संपूर्ण पापों का नाश कर देने वाला है। त्रिशंकु की प्रिय भार्या तथा अम्बरीश की माता, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, नित्य स्नान आदि से शुद्ध होकर योग निद्रा में लीन रहने वाले, शेष शैया पर शयन करने वाले, ब्रह्मांड रूपी कमल का प्रादुर्भाव करने वाले, तमोगुण से युक्त होने पर काल रुद्र रूप, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्म रूप और सतव गुण से युक्त होने पर सर्वव्यापी तथा सभी देवों से नमस्कृत साक्षात महात्मा नारायण विष्णु की निरंतर मन, वाणी, कर्म से अर्चना करती थी। माल्य, दान आदि सब कुछ वे स्वयं करती थी। चंदन आदि द्रव्यों का घिसना, धूप दीप आदि, भूमि का लेपन आदि, हवि द्रव्य को पकाना, ये सब कार्य वे स्वयं संपन्न करती थी। वे कल्याणमयी तथा पतिव्रता रानी पद्मावती प्रतिदिन वाणी से नारायण और अनंत ऐसा निरंतर आज उच्चारण करती हुई उन्हीं परमात्मा में संलग्न मन से 10,000 वर्षों तक शुद्धता पूर्वक गंध पुष्प आदि उपचारों से गोविंद का पूजन किया करती थी। वे सब प्रकार के पापों से रहित महाभाग विष्णु भक्तों को दान, मान, पूजन तथा धनों से नित्य संतुष्ट रखती थी। तदंतर किसी समय वे महाभागा देवी द्वादशी का व्रत करके पति के साथ भगवान श्री हरि के विग्रह के सम्मुख सो गई। वहां पर स्वप्न में पुरुषोत्तम नारायण ने उनसे कहा, हे भद्रे, क्या चाहती हो? हे भामिनी, तुम मुझसे वर मांग लो।
तब भगवान को देखकर उन्होंने यह वर मांगा, मुझे विष्णु भक्त चक्रवर्ती सम्राट महातेजस्वी अपने कार्य में तत्पर रहने वाला और पवित्र मन वाला पुत्र उत्पन्न हो, तब वैसा ही होगा। यह कहकर जनार्दन ने उन्हें एक फल प्रदान किया। तदंतर वे जग गईं और उस फल को देखकर उन्होंने सारी बात अपने पति से कही। इसके बाद उन्हीं प्रभु में संलग्न चित्त वाली उन्होंने प्रसन्न होकर वह फल खा लिया। तत्पश्चात समय आने पर उन देवी ने कुल की वृद्धि करने वाले सदाचारी वासुदेव परायण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा चक्रांकित केशों वाले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र उत्पन्न हुआ देखकर पिता त्रिशंकु ने उसके सभी जात कर्म आदि संस्कार किए। वह ऐश्वर्यशाली बालक अम्बरीश इस नाम से लोक में विख्यात हुआ। पिता की मृत्यु हो जाने पर उस शोभा संपन्न महात्मा अम्बरीश का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात मंत्रियों को राज्य सौंपकर उन्होंने हृदय कमल के मध्य में विराजमान सूर्य मंडल के मध्य में स्थित शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विशुद्ध सुवर्ण के सदृश कांति वाले ब्रह्मा विष्णु शिव रूप समस्त आभरणों से सुशोभित पीतांबर धारण करने वाले, वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले परम पुरुष तथा पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान नारायण का जप करते हुए पूरे 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब सभी देवताओं से स्तुत तथा सभी लोकों से नमस्कृत होने वाले वे विश्वात्मा गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। उन श्री हरि ने गरुड़ को अद्भुत ऐरावत के रूप में करके स्वयं इंद्र का रूप धारण कर उस पर आसीन हो उन नृपश्रेष्ठ से कहा, मैं इंद्र हूँ, आपका कल्याण हो। मैं आपको कौन सा वर प्रदान करूं? सभी लोकों का ईश्वर मैं आपकी रक्षा करने के लिए आपके पास आया हूँ। अम्बरीश जी बोले, आपको उद्देश्य करके मैंने यह तप नहीं किया है। हे शुक्र, हे शर्क, आपके द्वारा प्रदत्त वर मैं नहीं चाहता, अतः आप सुखपूर्वक लौट जाइए। मेरे स्वामी तो नारायण है, मैं उन्हीं जगत पिता को नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र, आप चले जाइए, मेरी बुद्धि को भ्रमित मत कीजिए। तब इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु ने हंसकर अपना रूप प्रकट कर दिया। वे सर्वात्मा जनार्दन हाथ में शांग्र नामक धनुष चक्र गदा खड़ग लिए हुए थे, गरुड़ पर आरूढ़ थे और दूसरे नील पर्वत की भांति सुशोभित हो रहे थे। देवताओं तथा गंधर्वों के समूह सभी ओर से उनकी स्तुति कर रहे थे। तब प्रसन्नता को प्राप्त वे अम्बरीश उन गरुड़ध्वज को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे लोकनाथ, हे ईश, हे मेरे नाथ, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, हे सर्वलोक नमस्कृत, मुझ पर प्रसन्न होइए। आप आदि हैं और आदि रहित भी हैं। आप अनंत परम पुरुष, प्रभुता संपन्न, अपरिमित, सर्वोपरि विष्णु गोविंद, कमल के समान नेत्रों वाले महेश्वर के अंग से आविर्भूत, नाभि से कमल को उत्पत्ति करने वाले, हृदय आकाश में योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाले खग रूप, कव्यवाह तथा भैरव रूप हैं। आप हव्यवाह, प्रभंजन, आदि देव, क्रियानंदन, परमात्मा तथा स्वयं में स्थित हैं। हे गोविंद, मैं आपके शरणागत हूँ। हे देवकी नंदन, आपकी जय हो। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। हे कमल नयन, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप ही मेरे शरणदाता हैं। सुत जी बोले, भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आपके मन में कौन सी अभिलाषा है,
वह सब मैं आपको दूंगा। हे सुवर्त, आप मेरे भक्त हैं, मुझे भक्ति प्रिय है, अतः आपको वर प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अम्बरीश जी बोले, हे लोकनाथ, हे परानंद, मेरी सदा यही अभिलाषा रहती है कि मैं मन, वाणी तथा कर्म से नित्य वासुदेव में लीन रहूं। हे विष्णु, हे देव, हे जनार्दन, जैसे आप देवादिदेव परमात्मा शिव के भक्त हैं, वैसे ही मैं आपका भक्त हो जाऊं। मैं संपूर्ण जगत को विष्णु भक्त बनाकर पृथ्वी का पालन करूंगा। यज्ञ, हवन, अर्चन आदि के द्वारा श्रेष्ठ देवताओं को तृप्त करूंगा। वैष्णव जनों का पालन पोषण करूंगा और शत्रुओं का संहार करूंगा। प्राणियों को संताप देने से मैं भयभीत रहूं। मेरी मति ऐसी भावनाओं को धारण करे। श्री भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। प्राचीन काल में मैंने भगवान रुद्र की कृपा से यह दुर्लभ सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है। यह आपके ऋषि शाप, दुख, शत्रु, रोग आदि का नाश करेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सुत जी बोले, तदंतर भगवान नारायण को प्रणाम करके आनंद से युक्त राजा अम्बरीश रम्य अयोध्या नगरी में प्रवेश करके प्रजा पालन करने लगे। नारायण में तत्पर रहने वाले उन राजा ने ब्राह्मण आदि वर्णों को अपने अपने कर्मों में लगाया। वे राजा अम्बरीश प्रसन्न चित्त होकर विशेष रूप से निष्पाप विष्णु भक्तों का पालन करने लगे। 100 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 वाजपेय यज्ञ करके वे सागर पर्यंत इस पृथ्वी का पालन करने में तत्पर हो गए। उन नरपश्रेष्ठ के राज्य शासन करते रहने पर घर घर में विष्णु का विग्रह स्थापित किया गया। घर घर में वेद ध्वनि, विष्णु के नाम का घोष और यज्ञ घोष होने लगा। भूमि फसल रहित, तृणविहीन और दुर्भिक्ष आदि से युक्त नहीं रह गई। संपूर्ण प्रजाएं नित्य रोग तथा सभी प्रकार के विघ्नों से रहित हो गई। इस प्रकार महातेजस्वी अम्बरीश पृथ्वी का पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए उन राजा के यहाँ कमल के समान नेत्रों वाली तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो श्रीमती नाम से विख्यात हुई। देव कन्या के समान सुंदर वह श्रीमती कुछ दिनों में कन्यादान के योग्य हो गई। उस समय राजा अम्बरीश के यहाँ श्रीमान नारद मुनि तथा महामती पर्वत ये दोनों आए। उन दोनों ऋषियों को आया हुआ देखकर उन्हें प्रणाम करके महातेजस्वी अम्बरीश ने विधि पूर्वक उनका पूजन सत्कार किया। मेघ में विद्युत के समान प्रतीत होने वाली उस कन्या को क्रीड़ा करती हुई देखकर भगवान नारद ने मुस्कुराकर राजा से कहा, हे राजन, महाभाग्यशालिनी देव कन्या के सदृश तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह बाला कौन है? हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, यह बताइए। राजा बोले, हे विभो, यह मेरी पुत्री है, जो श्रीमती नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह काल को प्राप्त हो चुकी है, अतः यह सौभाग्यशालिनी वर का अन्वेषण कर रही है। हे ऋषियों, राजा के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ नारद उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे, और हे श्रेष्ठ मुनियों, इसी तरह पर्वत मुनि भी उसे पाने की प्रबल कामना करने लगे। राजा की अनुमति प्राप्त कर धर्मात्मा नारद ने उन्हें एकांत में बुलाकर यह बात कही, अपनी इस पुत्री को मुझे दे दीजिए। पर्वत मुनि ने भी राजा से एकांत में वैसा ही कहा। तब भय से व्याकुल हो
राजा ने उन दोनों को एक साथ प्रणाम करके कहा, आप दोनों ही मेरी कन्या की याचना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? हे महाप्राज्ञ, हे नारद, आप मेरी बात सुने, और हे पर्वत, हे प्रभु, आप भी मेरा वचन सुने जिसे मैं कह रहा हूँ। मेरी यह सौभाग्यवती पुत्री आप दोनों में से जिस एक का वरण कर लेगी उसे मैं अपनी कन्या दे दूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा सामर्थ्य नहीं है। वैसा ही हो। यह कहने के बाद हम दोनों कल पुनः आएंगे। यह कहकर निरंतर भगवान विष्णु में अनुरक्त रहने वाले तथा ज्ञानियों में अग्रणी वे दोनों मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न चित्त होकर वहां से चले गए। तत्पश्चात मुनि श्रेष्ठ नारद ने विष्णु लोक पहुंचकर भगवान ऋषिकेश को करके यह वचन प्रणाम करके यह वचन कहा, हे भगवान, हे नाथ, हे नारायण, हे प्रभु, आपको कुछ सुनना आपको कुछ सुनना है। इसे मैं आपको एकांत में बताऊंगा। हे भुवनेश्वर, आपको नमस्कार है। तदंतर परमात्मा गोविंद सभी लोगों को वहां से हटाकर हंस करके उन मुनि से बोले, कहिए। तब मुनि ने केशव से कहा, मेरी बात सुनिए। श्रीमान राजा अम्बरीश आपके भक्त हैं। श्रीमती नाम से विख्यात उनकी विशाल नेत्रों वाली पुत्री है। मैं उससे विवाह करने का इच्छुक हूँ। मैं वहां गया था। मेरा वचन सुनिए। आपके भक्त तपोनिधि श्रीमान ये जो पर्वत मुनि हैं, वे भी उसे चाहते हैं। हे भगवान, महातेजस्वी राजा अम्बरीश ने हम दोनों से कहा कि यह कन्या आप दोनों में से जिस सौंदर्य संपन्न का पति रूप में वर्ण 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 करेगी उसे मैं कन्या अर्पण कर दूंगा। जब राजा ने हम दोनों से ऐसा कहा, तब ठीक है हे राजन, मैं आपके घर कल प्रातः काल आऊंगा। ऐसा कहकर मैं यहाँ आ गया। हे जगन्नाथ, अब मैं आपके पास आ गया हूँ। आप मेरा प्रिय कार्य कर दें। हे जगन्नाथ, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो जिस भी प्रकार से पर्वत का मुख वानर के मुख के समान हो जाए वैसा आप कर दें। तब मुस्कुराकर भगवान मधुसूदन ने ठीक है ऐसा कहकर मुनि नारद से कहा, हे सौम्य, आपने जो कहा है उसे मैं करूंगा। अब आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाइए। भगवान के ऐसा कहने पर वे मुनि प्रसन्नता पूर्वक जनार्दन को प्रणाम करके अपने को धन्य मानते हुए वहां से अयोध्या चले गए। तत्पश्चात उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर महामुनि पर्वत ने भी वहां पहुंचकर भगवान माधव को प्रणाम करके उन राजा अम्बरीश का सारा वृतांत उनके सम्मुख एकांत में कहकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे जगतपते, नारद का मुख लंगूर के मुख की भांति लगने लगे वैसा आप कर दें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आपके द्वारा कही गई बात मैं अवश्य करूंगा। अब आप शीघ्र ही अयोध्या जाइए, किंतु आपके साथ मेरे इस वार्तालाप के विषय में नारद से वहां मत कहिएगा। तब ठीक है ऐसा कहकर वे पर्वत मुनि चले गए। तदंतर राजा ने उन दोनों मुनिवरों को आया हुआ जानकर उनके अनेक प्रकार के मांगलिक पदार्थों, पुष्पों तथा लाजा लावा आदि के द्वारा उन ध्वजा तोरण आदि लगवाकर चारों ओर से संपूर्ण अयोध्या को सजाया। भवनों के द्वारों को जल से सिक्त करके बाजारों तथा मार्गों पर जल का छिड़काव कराकर नगरी को दिव्य गंध रस आदि से युक्त तथा सुगंधित धूपों से धूपित करके राजा ने संपूर्ण अयोध्या को मंडित किया। तदंतर राजा ने
उस स्वयंवर सभा में विविध प्रकार के दिव्य गंधों, धूपों तथा रत्नों से अलंकृत मणि निर्मित स्तंभों तथा अनेक विध मालाओं से सुशोभित एवं बहुमूल्य अस्तरणों से युक्त दिव्य सिंहासनों से आवृत करने के पश्चात सभी प्रकार के आभरणों से सुशोभित लक्ष्मी के समान विशाल नेत्रों वाली कुशोधरी, हाथ आदि 5 अंगों में कोमलता धारण करने वाली मनोहर मुखमंडल वाली और अनेक स्त्रियों से घिरी हुई संचित सारा देकर ले जाई जाती हुई कन्या श्रीमती को हाथ साथ में लेकर उस सभा में प्रवेश किया। राजा अम्बरीश की वह सभा वैभवमयी अनेक विध श्रेष्ठ मणियों तथा रत्नों से चित्रित उत्तम आसनों से सुशोभित पुष्प मालाओं से मंडित और सुव्यवस्थित थी। उस सभा में वे राजागण आए। तत्पश्चात ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र वेदत्रयी विद्या के ज्ञाता महावेताओं में श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न तथा महान आत्मा वाले महामुनि नारद पर्वत मुनि सहित वहां आ गए। उन दोनों को आया देखकर व्याकुल चित्त वाले राजा ने दिव्य आसन प्रदान कर उनकी पूजा की। देव ऋषियों में विख्यात, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा महान आत्मा वाले वे दोनों मुनिवर कन्या प्राप्ति के लिए सम्यक रूप से आसन पर विराजमान हो गए। उन दोनों के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके राजा ने मनोहर कमल के समान नेत्रों वाली तथा यशस्विनी उस पुत्री श्रीमती से कहा, हे भद्रे, इन दोनों में से जिस वर को तुम मन से चाहती हो उसे प्रणाम करके यह माला विधि पूर्वक उसे पहना दो। राजा के ऐसा कहने पर स्त्रियों से घिरी हुई सुंदर नेत्रों वाली वह कन्या स्वर्णमयी दिव्य माला लेकर जहां वे दोनों महात्मा बैठे थे वहीं आकर उन मुनि श्रेष्ठों नारद तथा पर्वत को देखती हुई वहां स्थित हो गई। नारद को लंगूर के समान मुख वाला तथा पर्वत को वानर के समान मुख वाला देखकर वह कन्या कुछ डर सी गई। व्याकुल चित्त वाली वह कन्या वायु प्रकंपित कदली की भांति कांपती हुई वहां स्थित रही। तब उस राजा ने उससे कहा, हे वत्से, तुम अब क्या करोगी? हे शुभे, इन दोनों में से किसी एक को चुनकर उसे माला पहना दो। डरी हुई उस कन्या ने पिता से कहा, मैं दोनों को नर वानर की आकृति वाले, ये दोनों तो नर वानर आकृति वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद तथा पर्वत तो मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, अपितु इन दोनों के मध्य में 16 वर्ष से थोड़ी कम आयु वाले समस्त आभरणों से संपन्न अतसी पुष्प के समान नील कांति वाले, लंबी भुजाओं वाले, विशाल नेत्रों वाले, उन्नत तथा उत्तम वक्ष स्थल वाले, रेखा युक्त कटी प्रदेश तथा ग्रीवा वाले, रक्त प्रांत भाग से युक्त विशाल नेत्रों वाले, झुके हुए धनुष के सदृश टेढ़ी बोहों से सुशोभित, उदर देश में पृथक पृथक 3 वलियों से समन्वित, स्पष्ट नाभि से युक्त सुंदर उदर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, उन्नत तथा रत्न की आभा से युक्त नख वाले, मनोहर कमल के आकार सदृश हाथों वाले, कमल के समान मुख तथा नेत्रों वाले, सुंदर नासिका, पद्म सदृश हृदय देश वाले, पद्म के समान नाभि वाले, कांतिमान कुंद कली के समान दंत पंक्ति से सुशोभित, सुंदर केशों वाले और मुझको देखकर मेरी और दाहिना हाथ फैलाकर हंसते हुए वहां पर विराजमान है। अन्य व्यक्ति को दिख वहां पर विराजमान है को देख रही हूँ। तब कदली की भांति कांपते हुए वहां पर खड़ी हुई उस व्याकुल मन वाली कन्या से राजा ने कहा, हे वत्से, अब तुम क्या करोगी?
उसके ऐसा कहने पर संदेह में पड़े नारद मुनि ने कहा, हे कन्ये, उसकी कितनी भुजाएं हैं, सही सही बताओ। तब पवित्र मुस्कान वाली उस कन्या ने कहा, उसके 2 हाथ दिख रहे हैं। इसके बाद पर्वत ने उससे कहा, हे शुभे, तुम उसके वक्ष स्थल पर क्या देख रही हो और उसके बाएं हाथ में क्या देख रही हो, मुझे बताओ। इस पर कन्या उनसे बोली, मैं उन उसके वक्ष स्थल पर सर्वश्रेष्ठ पंचरूप माला तथा हाथ में धनुष बाण देख रही हूँ। उसके बाद उसके द्वारा इस प्रकार कहे गए वे दोनों उत्तम मुनि श्रेष्ठ मन में सोचते हुए परस्पर कहने लगे कि यह किसी की माया हो सकती है। लगता है मायावी तथा तस्कर स्वयं जनार्दन ही कन्या प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ आया हुआ है। यदि ऐसा न होता तो मेरा यह मुख लंगूर के मुख के समान वह क्यों करता। ऐसा नारद सोचने लगे। उसी सम प्रकार देव पर्वत मुनि भी मन में चिंता करने लगे कि मुझे यह वानरत्व कैसे प्राप्त हो गया। तदंतर राजा ने नारद तथा पर्वत को प्रणाम करके कहा, आप दोनों ने बुद्धि विमोह उत्पन्न करने वाला यह क्या कर दिया। कन्या को प्राप्त करने के लिए तत्पर आप दोनों अब शांत चित्त होकर बैठिए। राजा के ऐसा कहने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुपित होकर बोले, आप ही मोह कर रहे हैं, हम दोनों बिल्कुल नहीं। आपकी यह पुत्री अब हम दोनों में से किसी एक का अविलंब वर्ण कर ले। तत्पश्चात अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करके माला लेकर वह उठी और उसने उन दोनों के बीच में समाहित चित्त होकर बैठे हुए समस्त आभरणों से सुशोभित अतसी पुष्प के समान श्याम वर्ण वाले, लंबी भुजाओं वाले, पुष्ट अंगों वाले तथा कर्ण पर्यंत विशाल नेत्रों वाले पूर्व सदृश पुरुष को देखकर उसे माला पहना दी। इसके बाद पुनः वहां उपस्थित मनुष्यों ने उस कन्या को नहीं देखा। तब वे दोनों मुनि आश्चर्यचकित हो गए कि यह क्या हुआ। इसके बाद वहां लोगों के बीच यह ध्वनि होने लगी कि उसे लेकर पुरुषोत्तम श्री विष्णु अपने लोक को चले गए। पूर्व जन्म में उस सुंदर युवती ने उस उन भगवान के लिए निरंतर तप की करके इस जन्म में श्रीमती नाम वाली कन्या के रूप में जन्म लिया और फिर वह श्री विष्णु को प्राप्त हुई। तत्पश्चात उस श्रीमती के द्वारा तिरस्कृत किए गए वे दोनों मुनि श्रेष्ठ वासुदेव श्री विष्णु के प्रति अत्यंत दुखित होकर उन श्री हरि के भवन पहुंचे। उन दोनों को आया हुआ देखकर भगवान श्री हरि ने श्रीमती से कहा कि मुनि मुनि श्रेष्ठ नारद तथा पर्वत आए हैं, अतः आप अपने को यहाँ छिपा लो। इस पर ठीक है ऐसा कहकर उस देवी ने हंसते हुए वैसा कर दिया। तब सम्मुख दंडवत प्रणाम करके नारद ने दामोदर श्री हरि से कहा, आपने मेरा तथा पर्वत का प्रिय कार्य तो आज कर दिया। हे गोविंद, हे सूरश्रेष्ठ, अपनी बुद्धि से हम दोनों को धोखा देकर तथा विमोहित करके स्वयं आपने ही उस कन्या का हरण किया है। उनके ऐसा कहने पर परम पुरुष अच्युत भगवान विष्णु ने दोनों हाथों से अपने कान बंद करके कहा, आप दोनों ने यह क्या कह दिया। अहो, यह तो वासना में भाव है, जबकि आप लोग मुनि वृत्ति वाले हैं। भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे गए उन नारद मुनि ने वासुदेव से उनके कर्णमूल में कहा, आपने मेरा मुख लंगूर के मुख के समान क्यों कर दिया। तब भगवान उनके कर्णमूल में बोले, हे विद्वन, मैंने ही पर्वत का मुख वानर जैसा और आपका मुख लंगूर जैसा कर दिया था। यह सब मैंने आपके हित के लिए ही किया था, इसके विपरीत नहीं।
पर्वत ने भी वही पूछा। तब उन विष्णु ने उनसे भी वैसा ही कहा। इसके बाद भगवान दामोदर श्रवण कर रहे उन दोनों के समूह समक्ष यह वचन बोले, हे शपथ पूर्वक, मैं शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ कि मैंने आप दोनों का हित ही किया है। तत्पश्चात धर्मात्मा नारद ने कहा, हम दोनों के मध्य में स्थित वह कौन धनुर्धारी पुरुष था जो उस कन्या का हरण करके चला गया था? यह सुनकर वासुदेव ने उन मुनिवरों से कहा, बहुत से श्रेष्ठ महात्मा लोग भी मायावी हैं। वहां निश्चित ही श्रीमती ने आप दोनों ऋषि सुतमों को देखकर ही अन्य का वर्ण किया होगा। मैं हाथ में चक्र धारण किए 4 भुजाओं से युक्त होकर स्थित रहता हूँ। यह तो आप दोनों को विदित है ही। मैंने उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं की है। भगवान ने जब उनसे ऐसा कहा तब उन दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें प्रणाम करके कहा, हे विभो, हे नारायण, हे जगतपते, इसके इसमें आपका क्या दोष है? इसमें उस राजा की ही धृष्टता है, उसी ने यह माया रची है। ऐसा कहकर वे दोनों मुनि नारद और पर्वत वहां से चले गए। अम्बरीश के यहाँ आकर नारद तथा पर्वत ने उन्हें शाप दे दिया। हम दोनों आए थे, फिर भी उसके बाद में किसी अन्य को बुलाकर आपने माया रचकर उसे अपनी कन्या दे दी है। अतः तमोगुण आपको आक्रांत कर लेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी आत्मा को यथार्थ रूप में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। मुनियों के द्वारा यह शाप दे दिए जाने पर एक अंधकार पुंज उत्पन्न हुआ और राजा की ओर बढ़ा। तब उसी क्षण भगवान विष्णु का चक्र प्रकट हो गया। उस चक्र के द्वारा त्रस्त किया गया वह अंधकार पुंज अब उन मुनियों की ओर चल पड़ा। तत्पश्चात संतप्त अंगों वाले भागते हुए वे दोनों महामुनि अपने पीछे उस चक्र तथा भयानक अंधकार पुंज को देखकर कहने लगे, अहो, हम दोनों ने शीघ्र ही कन्या सिद्धि प्राप्त कर ली। भयभीत होकर लोकांतर में निरंतर दौड़ते हुए और त्राही त्राही ऐसा पुकारते हुए विष्णु लोक जाकर गोविंद से बोले, हे नारायण, हे जगतपते, हे वासुदेव, हे ऋषिकेश, हे पद्मनाभ, हे जनार्दन, हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, आप सबके स्वामी हैं, हम दोनों की रक्षा कीजिए। अम्बरीश मेरा भक्त है और वैसे ही ये दोनों मुनि श्रेष्ठ भी मेरे भक्त हैं। अतः इस अम्बरीश का तथा इन दोनों मुनियों का इस समय मुझे हित करना चाहिए। यह सोच करके भक्तों पर कृपा करने की अभिलाषा से ऐश्वर्य संपन्न वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले नारायण श्री हरि भगवान विष्णु ने चक्र तथा तमो राशि का निवारण करके उस अंधकार को बुलाकर वाणी से उसे प्रसन्न करते हुए बोले, मेरी यह बात सुनो, यह ऋषि का शाप नहीं था, अपितु मेरा वरदान ही था। जैसे राजा की रक्षा के लिए मैंने उन्हें प्रदान किया था, जैसे जिसे राजा की रक्षा के लिए मैंने उसे प्रदान किया था, इसके विपरीत और कुछ भी नहीं है। उन राजा अम्बरीश के पुत्र के नाती के पुत्र महायशस्वी तथा महा ऐश्वर्यशाली दशरथ नामक धर्मात्मा राजा होंगे। मैं उन्हीं के राम नामक ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। मेरा दाहिना हाथ उस समय भरत नाम से और बायां हाथ शत्रुघ्न नाम से प्रकट होंगे और ये शेषनाग लक्ष्मण के रूप में प्रसिद्ध होंगे। उस समय तुम मेरे पास आना और उस समय राजा को तथा इन मुनिवरों को छोड़कर चले जाओ। इस समय राजा को तथा इन मुनिवरों को छोड़कर चले जाओ। हे उन माधव ने
उस अंधकार से ऐसा कहा। भगवान के ऐसा कहने पर वह अंधकार उसी क्षण नष्ट हो गया और निवारित किया गया। वह विष्णु चक्र पूर्व की भांति व्यवस्थित हो गया। वे मुनि श्रेष्ठ भय से मुक्त हो गए और जनार्दन को प्रणाम करके वहां से निकल गए। शोक संतप्त वे दोनों मुनि आपस में कहने लगे कि आपस आज से मृत्यु पर्यंत हम दोनों कन्या परिग्रह विवाह नहीं करेंगे। ऐसा कहकर और प्रतिज्ञा करके वे दोनों ऋषि पूर्व की भांति योग ध्यान परायण तथा शुद्ध विचार वाले हो गए। राजा अम्बरीश भी भली भांति पृथ्वी का पालन करके अपने सेवकों तथा बंधु बांधवों सहित विष्णु लोक चले गए। भगवान विष्णु भी अम्बरीश के मान के लिए तथा दोनों मुनि श्रेष्ठों के वचन की रक्षा के लिए दशरथ पुत्र हुए और वे प्रभु अपने स्वरूप को नहीं जान सके। उन श्री हरि को देखकर सभी मुनिगण भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ यह कहने लगे कि विद्वानों को माया नहीं रचनी चाहिए। नारद तथा पर्वत भी अपने द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण कार्य को दीर्घ काल तक सोचकर तथा विष्णु की माया की निंदा करके रुद्र भक्त हो गए। वे हे मुनियों, मैंने अम्बरीश का महात्म्य तथा श्री हरि का मायावी होना यह सब आप लोगों को बता दिया। जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह विशुद्ध आत्मा वाला होकर माया का त्याग करके रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो वेदों के द्वारा कहे गए इस परम पवित्र तथा पुण्यप्रद आख्यान का प्रतिदिन प्रातः तथा सायं पाठ करता है वह विष्णु सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में श्रीमती आख्यान नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।